हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निहारिका के पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के नाम कर दिया था। वो बचपन से ही अपने पिता से देशभक्ति की कहानियां सुनते बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसके दिल में भी देशभक्ति की भावना जागने लगी थी। अपने पिता के जाने के बाद भी उसने अपने पिता की सीख और देशभक्ति की भावना को बनाए रखा और मेहनत करके एक अच्छी पुलिस ऑफिसर बन गई। लेकिन उसकी माँ धानी को उसका पुलिस की नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसे ही एक सुबह के समय निहारिका पुलिस की वर्दी पहनकर तैयार होकर नीचे आती है और कहती है, माँ जल्दी नाश्ता दीजिए, मुझे देर हो रही है। नहीं, आज तो नाश्ता नहीं मिलेगा। क्यों, आज खाने की हड़ताल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुझे खाना इसलिए नहीं मिलेगा कि तू मेरी बात नहीं सुनती है। माँ आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने कब आपकी बात नहीं सुनी? मैंने तुझे कितनी बार कहा ये पुलिस की नौकरी मत कर, लेकिन क्या तूने मेरी बात मानी? नहीं, बस चल दी अपने पिता की देशभक्ति की राह पर। माँ पिताजी को कुछ मत बोलो, उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। आपकी जगह कोई और माँ होती तो उसे अपनी बेटी पर नाज होता, लेकिन आप तो मुझे सुनाई जा रही हैं। बेटी, सुना नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। तेरे सिवा और कौन है मेरा इस दुनिया में? तू जो काम करती है मुझे हर पल तेरी चिंता लगी रहती है। मैं तेरा घर बसते देखना चाहती हूँ। माँ आप तो जानती है ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। अपना सारा जीवन बस देशभक्ति और लोगों की सेवा में लगा दूंगी। बेटी, जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेली नहीं काटी जा सकती। आखिर कब तक तू शादी नहीं करेगी? माँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शादी करके परिवार और बच्चों में फंसकर नहीं रहना चाहती हूँ। बस भर गया मेरा पेट, मैं निकलती हूँ। रात को मिलती हूँ आपसे। निहारिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और धानी भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद शाम के समय धानी हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी निहारिका घर आती है और अपनी माँ को खाली कप से चाय पीते हुए देखकर कहती है, माँ आपका ध्यान कहाँ है? आप ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। माँ लग तो नहीं रहा है, ठीक होती तो खाली कप में चाय नहीं पी रही होती। बताइए ना, क्या सोच रही थी आप? मेरे पास तेरी शादी के बारे में सोचने के सिवा कोई और बात हो सकती है क्या? क्या माँ, आप भी अभी तक उसी बात पर अटकी हुई हैं? देखा, मुझे पता था तू यही बोलेगी। तू नहीं सुनेगी, मुझे पता है। तू जा यहाँ से, छोड़ दे मुझे अकेला। अच्छा ठीक है, मैंने सुन ली आपकी बात। आप लड़का देखिए, आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। निहारिका की बात सुनकर धानी बहुत खुश हो जाती है और उसके लिए लड़का तलाशना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और समय के साथ ही धानी निहारिका की शादी एक आदर्श नाम के लड़के से करवाती है और निहारिका अपने ससुराल आती है। लेकिन उसकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं आती। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय निहारिका किचन में नाश्ता बनाते टाइम जोर जोर से देशभक्ति का गाना गा रही थी। तभी उसकी सास वहाँ आती है। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरी देशभक्तन बहू, क्या गा रही है सुबह सुबह तू? माँ जी ये एक देशभक्ति गाना है, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। मेरे पिताजी बचपन से ही मुझे ये देशभक्ति गाना सुनाया करते थे और आप तो जानती हैं देशभक्ति मेरे खून में ही है। हाँ बहू, जानती हूँ। सबको गुणवान और संस्कारी बहू मिलती है, लेकिन मुझे तो देशभक्ति बहू मिली है। क्या हुआ माँ जी, आप किस सोच में खो गई? कुछ नहीं बहू, अगर तेरी देशभक्ति खत्म हो गई हो तो चाय नाश्ता दे दे मुझे। जी माँ जी, अभी लाती हूँ, आप चलिए। निहारिका की बात सुनकर रमीला जाकर हॉल में बैठ जाती है और कुछ समय बाद निहारिका सबके लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाती है। अपनी सास रमीला को बुलाती है। तभी उसका पति आदर्श भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर लगे नाश्ते को देखकर कहता है, क्या बात है, मैं तो बहुत सही टाइम पर आ गया और तुमने भी एकदम सही टाइम पर नाश्ता लगाया है। ये फायदा होता है एक पुलिस वाली बीवी के होने से कि सारे काम नियम और कानून के साथ होते हैं। थैंक यू आदर्श जी। अच्छा एक बात बताइए ना, आपके ऑफिस में 15 अगस्त कैसे मनाते हैं? कल 15 अगस्त है। यार अब ऑफिस में 15 अगस्त कौन मनाता है? हाँ, हमारी छुट्टी जरूर होती है, इसमें हम जी भर कर आराम करते हैं। क्यों, आप लोग 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराते हैं? आपकी सोसाइटी में सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्या? बहू, इसमें सेलिब्रेट करने वाली क्या बात है? वो क्या है ना, हम तेरी तरह इतने बड़े देशभक्त नहीं है। अरे अब हम लोग कोई स्कूल में थोड़ी ना पढ़ते हैं जो 15 अगस्त वाले दिन झंडा फहराएं। हाँ, खुशी है हमें इस दिन की।
और इस खुशी में आप लोग क्या करते हैं? आराम से अपने घर में सोते हैं। तो क्या करें, जब ऑफिस की छुट्टी होती है अब तुम्हारे जैसे पुलिस वालों की तरह डंडा लेकर सड़क पर थोड़ी खड़े हो जाएंगे। तुम लोगों की तो नेशनल छुट्टी भी नहीं होती, बल्कि उस दिन डबल ड्यूटी लगती है। क्या फायदा ऐसी जॉब और देशभक्ति का। मैं अपनी जॉब से खुश हूँ। कम से कम अब हमें अपने देश के लिए कुछ करने का मौका तो मिलता है। अब सब तुम्हारी तरह इतने बड़े देशभक्त नहीं होते ना, इसलिए। आदर्श इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और निहारिका अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद वो अपने कमरे में बैठकर सोचती है, लगता है अब मुझे ही अपने ससुराल वालों और सोसाइटी के लोगों को 15 अगस्त का महत्व समझाना और याद दिलाना पड़ेगा। इस बार हमारी सोसाइटी में 15 अगस्त जरूर मनाया जाएगा। इतना सोचकर निहारिका अपने कलीग्स को कॉल करके रात को अपने घर बुलाती है और सबके सोने के बाद उन लोगों के साथ मिलकर अपनी सोसाइटी के गार्डन में 15 अगस्त को झंडा फहराने का सारा इंतजाम करती है और आराम से सो जाती है। अगले दिन सुबह निहारिका अपने ससुराल वालों को लेकर गार्डन में जाती है, जहां पहले से ही खड़े सोसाइटी के लोग गार्डन में ऐसा इंतजाम देखकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी निहारिका कहती है, आप लोगों को ये सारा इंतजाम देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मैंने ही किया है। लेकिन क्यों बहू, तूने ये सब कब किया और क्यों किया? तू अपने देशभक्ति के चक्कर में बिल्कुल पागल हो चुकी है। माँ जी, अगर अपने देश के तिरंगे को सम्मान देना पागलपन है, शायद आप लोग 15 अगस्त के दिन को भूल गए हैं कि इसी दिन को पाने के लिए हमें क्या कुछ नहीं खोना पड़ा। आप मुझे बताइए, क्या अपने तिरंगे को सम्मान देना सिर्फ हमारे देश के नेताओं का ही हक है? हम आम नागरिक का कोई फर्ज नहीं बनता है? अगर हमारे खुद के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होगी तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? तूने फिर शुरू कर दी अपनी देशभक्ति। तुझे बोला था ना, हमारी सोसाइटी में 15 अगस्त नहीं मनाते हैं। अगर तुझे इतना ही शौक है झंडा फहराने का, जाके लाल किले पे क्यों नहीं फहराती है? क्यों माँ जी? और एक बात बताइए, बाकी सारी चीजें तो हम अपनी सोसाइटी में मनाते हैं, फिर 15 अगस्त क्यों नहीं? बल्कि इस दिन की वजह से हम अपने सभी त्योहारों को अच्छे से मना पाते हैं। निहारिका की सारी बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की नजरें झुक जाती है और सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वहाँ खड़े लोगों में से उनकी पड़ोसन मालती कहती है, रमीला, तू बहुत किस्मत वाली है जो तेरी बहू एक सच्ची देशभक्त है और आज इसकी देशभक्ति ने हमारी भी आंखें खोल दी और हमें भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। शायद तुम सही कह रही हो मालती बहन। बहू मुझे माफ कर दे, मैं तेरी देशभक्ति को नहीं समझ पाई। माँ जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो मेरा फर्ज था आप लोगों को समझाना। अब जिसने हमें अपनी देशभक्ति से इस दिन का महत्व फिर से याद दिलाया है, क्यों ना उसे ही अपने देश का ये तिरंगा फहराने का अवसर दिया जाए। मालती की बात पर सोसाइटी के सभी लोग हाँ कर देते हैं, जिसके बाद निहारिका सबके कहने पर बड़ी सी खुशी के साथ अपने देश के तिरंगे को फहराती है और अपनी सोसाइटी के सभी लोगों के साथ मिलकर पतंग को उड़ाकर नाच गाकर 15 अगस्त का दिन अच्छे से मनाती है। जिसके बाद सोसाइटी के सभी लोग न केवल इस साल बल्कि हर साल सोसाइटी में 15 अगस्त का फंक्शन ऐसे ही धूमधाम से मनाना शुरू करते हैं और इस तरह से रमीला की देशभक्त बहू पूरी सोसाइटी में फेमस हो जाती है। चांदनी और उसका दोस्त रवीश एक ढाबे में खाना खाने के बाद सड़क पर टहल रहे होते हैं। तभी रवीश उससे बोलता है, चांदनी, तूने पान खाया है कभी? हाँ, बहुत बार, लेकिन मुझे बस मीठा पान खाना ही अच्छा लगता है। तूने अचानक से ये क्यों पूछा? अचानक से नहीं, सामने वो पनवाड़ी की दुकान देखी तो सोचा तुझसे पूछूं, क्या बोलती है? हो जाए एक एक मीठा पान। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चांदनी के हाँ करते ही दोनों उस पान वाले की दुकान पर जाते हैं और रवीश उस पान वाले से 2 मीठे पान लगाने को कहता है। तभी चांदनी की नजर दुकान पर लटके एक छोटे से पैकेट पर जाती है, जिस पर चुटकी लिखा होता है। उसे देखकर चांदनी रवीश से बोलती है, ओए रवीश, ये चुटकी क्या है? कोई खाने वाली चीज है क्या? चुटकी? अच्छा, ये चुटकी? अरे ये तो माउथ फ्रेशनर है। तूने कभी ट्राई नहीं किया क्या? तू ट्राई करने की बात कर रहा है? मैंने तो इसका नाम भी पहली बार सुना है, चुटकी। कितना फनी नाम है ना यार। इसका टेस्ट कैसा होगा? अरे इतनी क्यूरियोसिटी, तो ये ले, जब तक भैया पान लगा रहे हैं तो इसे खा के ही देख ले। इतना कहकर रवीश उसे एक पैकेट फाड़ कर देता है और चांदनी उसे खाते ही बोलती है, अरे यार, ये तो मीठी है। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? अबे घोचू, मैंने ऐसा कब कहा? ये मीठी है पर बढ़िया है। भैया, आप मुझे 2-3 और दे दो। अबे ओ, माउथ फ्रेशनर है, इतने लेकर क्या करेगी तू? तेरा क्या घट रहा है? ज्यादा पैसे की थोड़ी है, 1 रुपए की तो आती है।
लेने देना। ठीक है, चिल्ला क्यों रही है इतना? इतना बोलकर वो चुटकी के 3-4 पैकेट ले लेती है और रवीश भी अपना पान ले लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और चांदनी उस दिन के बाद से वही चुटकी सुपारी खाने लगती है। और एक दिन वो अपने घर में बैठकर अपनी माँ रितिका के साथ टीवी देख रही होती है और अपनी पॉकेट से चुटकी निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, ओए चंदू, ये पान मसाला खाने की आदत कहाँ से लगा ली तूने? फेंकी से अभी के अभी। अरे माँ, ये कोई पान मसाला नहीं, चुटकी माउथ फ्रेशनर है और खाने में मीठा लगता है। मुझे तो बड़ा ही मस्त लगता है। आपको भी दूं? अकल वकल है कि नहीं? कुछ भी खाती रहती है। ये फालतू की चीजें खा खा कर ही पेट भर लेती है ना, तभी तो एक रोटी खाती है। मत खाया कर ये सब, समझी? अरे माँ चिल ना, ये गुटका वुटका थोड़ी है जिससे कोई नुकसान हो, मीठी सुपारी जैसा ही तो है बस। उसके इतना कहते ही उसकी माँ अपने सर को पकड़ लेती है, पर चांदनी कहाँ अपनी माँ की बात सुनने वाली थी। वो जब देखो चुटकी सुपारी खाने लगती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और उसकी शादी अनुज नाम के एक लड़के से हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी वो चुटकी सुपारी खाना नहीं छोड़ती, लेकिन वो अपने पति और सास को अपनी इस आदत के बारे में नहीं बताती और छुप छुप कर चुटकी खाया करती और उसके पैकेट को ऐसे ही कहीं भी फेंक दिया करती। एक दिन उसकी सास गोमती हॉल में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसे सोफे के नीचे से बहुत सारे चुटकी के रैपर मिलते हैं और वो अनुज को आवाज लगाते हुए बोलती है, अनुज, अरे ओ अनुज, इधर तो आना। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? तूने कब से ये चुटकी सुपारी खाना शुरू कर दिया? शादी से पहले तो तुझे कोई आदत नहीं थी। माँ क्यों मजाक कर रही हो? मैं ये बेकार की चीजें नहीं खाता, ना ही मुझे ऐसी कोई आदत है। देख सच बोल, वरना तेरे अलावा कौन खाएगा। और ये देख, झाड़ू लगाने पर कितने रैपर निकले हैं। सच में माँ, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। अनुज के बार बार मना करने पर भी गोमती को विश्वास हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन में बोलती है, जब ऐसी चीज घर में कोई खाता ही नहीं है तो इतने सारे रैपर सोफे के नीचे कोई भूत रख कर गया है क्या? दूर खड़ी चांदनी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अब वो चुटकी खाकर रैपर को इधर उधर नहीं फेंकती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चांदनी किचन में काम करते करते अपनी साड़ी के पल्लू से चुटकी निकालकर खाने लगती है। तभी उसकी सास उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसके पास आकर बोलती है, अच्छा तो तू है जो इस घर में चुटकी सुपारी का सस्ता नशा करती है। माँ जी, आप यहाँ कब आई? तभी जब तू अपनी साड़ी के पल्लू से निकालकर ये सुपारी चबाने लगी थी। अरे खाने के लिए कम चीजें है क्या घर में जो तू ये मसाला सुपारी टाइप की बेकार सी चीजें खाने लगी है? माँ जी, ये बेकार की चीज नहीं है, ये माउथ फ्रेशनर है। इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता और खाने में भी अच्छी होती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद खाकर देख लो। ये लो, मुंह खोलो। इतना कहकर चांदनी अपनी सास को अपने हाथ से चुटकी खिलाने लगती है कि तभी उसकी सास उसका हाथ झटक कर बोलती है, अरे पागल है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे सस्ते नशे करने का, तू ही ठूस इसे। हाँ। इतना बोलकर वो किचन से चली जाती है, जिसके बाद चांदनी खुद से बोलती है, ये क्या माँ जी, जब देखो सस्ता नशा करती रहती है। ये तो बस मीठी सुपारी है जिसे खाने से ताजगी आती है, और क्या। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे ये कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं खाती हूँ। पता नहीं इसमें माँ जी को क्या दिक्कत है। इतना बोलकर वो एक और चुटकी खा लेती है और उसकी ये आदत अब बढ़ती जा रही थी। सास को इस बारे में पता लगने के बाद वो और ज्यादा चुटकी सुपारी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन गोमती की पड़ोसन ज्योति घर आती है और गोमती चांदनी को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, ओ बहू, जरा चाय पानी ले आ, बाहर मेहमान आए हैं। चांदनी किचन में आराम से अपनी चुटकी सुपारी का मजा ले रही होती है कि तभी उसे अपनी सास की आवाज सुनाई देती है और वो पहले ही 2-3 चुटकी खा लेती है, जिसके कारण उसके गाल फूल जाते हैं और वो जल्दी से चाय बनाकर फूले हुए मुंह से बाहर चाय नाश्ता लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। जिसके बाद ज्योति बोलती है, गोमती, चाय की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है बहू ने चाय अच्छी बनाई है, क्यों बहू? हाँ, चूल्हा चौका तो अच्छे से आता है इसे, यही एक अच्छी बात है इसकी। अच्छा बहू, अपना नाम तो बता दे।
हम क्या कर रही है? नाम पूछ रही है, बताती क्यों नहीं? चांदनी। क्या सांडनी? ये कैसा नाम है गोमती? उसके इतना कहते ही गोमती चांदनी की तरफ देखती है तो उसके दोनों गाल फूले हुए देखकर समझ जाती है कि उसके ना बोलने का क्या कारण है और वो धीरे से चांदनी के पास जाकर बोलती है। अरे यो नासपिटी, ये गुटखा थूक कर आ और फिर बात कर। उसकी बात सुनकर चांदनी फौरन अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद बाहर आती है तो वो देखती है कि पड़ोसन ज्योति जा चुकी है और अर्जुन भी अब तक घर आ चुका है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाने लगती है और तभी गोमती बोलती है। अनुज, तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं? जब देखो तब ये वो चटकी खाती रहती है। माँ जी, वो चटकी नहीं चुटकी है। अरे हाँ मुई, वही। आज पड़ोसन के सामने पूरा मुंह उसी से भरकर खड़ी थी। वो भी सोच रही होगी कैसी पान मसाला खाने वाली बहू ले आई। माँ, वो पान मसाला नहीं है। और चांदनी, तुम एक माउथ फ्रेशनर को इतना क्यों खाने लगी हो यार? बाकी की खाने की चीजों का अकाल पड़ गया है क्या? इतनी मात्रा में कोई भी चीज खाना तुम्हारे लिए नुकसान ही कर सकता है, समझी? अनुज जी, अब मुझे ये खाना पसंद है तो मैं क्या करूँ? और 1 रुपए की चुटकी से मेरा क्या ही नुकसान होगा? आप लोग भी ना इतनी सी बात का बतंगड़ बना देते हो। हाँ नहीं तो। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने अपने कमरे में चली जाती है और अब भी चुटकी सुपारी खाना नहीं छोड़ती। उसका पति और सास भी उसकी इस आदत से परेशान हो जाते हैं और ऐसे ही एक दिन सुबह उठकर वो ब्रश कर रही होती है, तभी उसके दांत में हल्का सा दर्द होता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद जब वो खाना खाने बैठती है तो एक बाइट खाते ही मुंह पर हाथ रखकर जोर से बोलती है, मेरे दांत, अयो हाय। क्या हुआ चांदनी, दांतों में दर्द हो रहा है क्या? हाँ अनुज जी, सुबह थोड़ा था पर अब ज्यादा हो रहा है, खाया भी नहीं जा रहा मुझसे। अरे ऐसे अचानक से दर्द कैसे उठ गया? ला मुझे देखने दे। इतना कहकर गोमती उसके दांत देखती है तो चांदनी के कुछ दांत काले पड़ गए होते हैं। तभी गोमती बोलती है, अरे दर्द तो होगा ही ना, इसके दांतों में कीड़े जो लग गए हैं, इसलिए कुछ दांत सड़ गए हैं इसके। मतलब इस उम्र में तुम्हारे दांतों में कैविटी हो गई है? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दांतों में कैविटी कैसे हो सकती है? और वो तो मीठा खाने से होती है ना। हाँ तो तू जो सारा दिन चुटकी सुपारी ठूसती रहती थी वो भी तो मीठी ही होती है, तूने खुद बताया था उस दिन। और खा मीठी सुपारी, सड़ा लिए ना अपने दांत। तो क्या मेरे दांत ठीक नहीं होंगे? अरे पागल, ऐसा नहीं है, तुम्हारे दांत ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर और दर्द नहीं सहना तो ये चुटकी सुपारी खाने की आदत छोड़नी होगी। हाँ बहू, देखा, इस चुटकी के सस्ते नशे ने तेरे दांत खराब कर दिए। ठीक है, अब से मैं कभी चुटकी नहीं खाऊंगी। अपने दांतों में कैविटी हो जाने के बाद चांदनी चुटकी सुपारी खाना छोड़ देती है और कुछ ही दिनों में उसके दांत बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।